रामो दास कहावा, सोनर मोहे सपून हूँ नहीं भावा। सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। बोलिए भवानी शंकर भगवान की जय। देखिए, आज की बहुत सुंदर कथा है। भक्ति की जागृति यहाँ से होती है। किसी के देखा देखी जागृति कभी नहीं होती है। एक बहुत सुंदर सी कथा है देवरानी और जेठानी की। तो जेठानी जो है बहुत भक्ति करती थी, अपने घर में सेवा भाव से अपने पति की सेवा करती थी, पतिव्रता कहलाती थी। देवरानी उसके विपरीत थी, वो अपने पति की सेवा नहीं करती थी, पति से सेवा करवाती थी। एक दिन संयोग से क्या हुआ, देखिए कथा का आनंद लीजिए और अपने जीवन में अनुकरण कीजिए। सुनिए, एक दिन संयोग से देवरानी जो है अपने जेठानी के घर गई। तो उस दिन क्या चमत्कार देख रही है कि जेठानी जो है धान कूट रही थी। उस जमाने में मूसल से धान कूटे जाते थे। तो जेठ जी ने आवाज दी कि मुझे पानी लेकर के आओ। सो रहे थे, सोने के बाद जग गए जेठ जी और जो है वो पानी के लिए आवाज लगाए। तो पानी देने के लिए जेठानी गई और मूसल ऐसी ही छोड़ दी। तो मूसल वो वैसे ही टंगा रहा और उसी समय देवरानी का प्रवेश हो गया उसके घर में। बोले, अरे इस मूसल में ना तो कोई रस्सी है और ये लटका हुआ है, ये क्या चमत्कार हो रहा है। तो वो अपनी जो है जेठानी से पूछने लगी, बोले दीदी बताओ ये क्या चमत्कार से मूसल लटका हुआ है। बोले तुम नहीं समझोगी, अपने पति की सेवा करना पड़ता है, पतिव्रता बनना पड़ता है, पतिव्रता के प्रभाव से ये मूसल लटका हुआ है। तो बोले मैं भी सेवा करूंगी, आप बताओ तो सही दीदी क्या करना होगा। बोले आप अपने पति के जगने से पहले जग जाओ, घर का सारा काम धाम अपने हाथों से करो और पति देव को चाय बना करके लेके जाओ, फिर पति देव को जगाइए और आग्रह करिए चाय पीने के लिए। तो बोले फिर क्या करना पड़ेगा दीदी। बोले उसके बाद लेके जाइए, उनको नहलाइए धुलाइए, रगड़ रगड़ करके सेवन करिए। बोले फिर क्या करना पड़ेगा दीदी। बोले आप नाश्ता करने से पहले उनको नाश्ता कराइए खूब बढ़िया प्रेम से, उसके बाद दोपहर में भी प्रेम से भोजन कराइए और आग्रह कर करके भोजन कराइए और उनसे आग्रह करें कि कुछ छोड़ देना, क्योंकि पति का जूठा खाने से बोलते हैं पतिव्रता बनती है स्त्री। इसलिए आग्रह कर करके उनको भोजन कराइए और ये बोलिए कि कुछ छोड़ देना मेरे लिए प्रसाद। और बोले रात्रि में क्या करना है। बोले रात्रि में उनको आग्रह कर करके भोजन कराना है और जो कुछ वो जूठा छोड़ दे उसको आपको जरूर खाना है प्रसाद स्वरूप। बोले फिर क्या करना है। बोले जब वो सोने जाए तो घंटा 2 घंटा उनके चरण दबाए। देखिए ग्रह लक्ष्मी को चरण दबाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में क्या बोला गया है। एक आप फोटो देखते होंगे नारायण भगवान की, जो शेष सैया पे भगवान नारायण लेटे हुए हैं और उनकी लक्ष्मी क्या करती है, पैर दबाती है। पैर दबाने का कारण यही है कि लक्ष्मी के हाथों में शुक्र का वास होता है और नारायण के पैरों में शनि का निवास होता है। तो जब लक्ष्मी स्पर्श करती है तो एक झंझनाहट सी आती है शरीर में, यानी फुर्ती आती है। तो कितना भी बेकार आदमी होगा वो सुबह जग करके अपने परिवार के लिए कमाने की सोचेगा,
मुझे मेरे बच्चों के लिए कमा के लाना है और खिलाना है। जिन घरों में पति देव आलसी हो, मेरा आग्रह है कि वो अपने पति के सेवा करने लग जाएं। और देखिए फिर वो आलस नहीं करेंगे, टाइम से जग करके ऑफिस जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे, सब अपना काम धाम संभालेंगे और आप लोगों की कंप्लेनें भी नहीं रहेंगी। आपको जो चाहिए वो ला ला करके देते रहेंगे। इसलिए लक्ष्मी को पैर दबाना चाहिए। जैसे नारायण भगवान सारे संसार को खिलाते हैं, वैसे जो है लक्ष्मी यदि अपने पति के पैर दबाती है, उस घर में कभी भी कोई क्लेश कलह दरिद्रता नहीं होती, धन लक्ष्मी का निवास होता है। और जहाँ धन लक्ष्मी निवास कर गई वहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो बोले रात्रि में उनके सोने से पहले घंटा 2 घंटा पैर दबाओ, जब वो सो जाए तब आप सोने जाओ। अब ये प्रक्रिया जो है मन में जागृत हो गई देवरानी की कि मुझे अब जो है पति की सेवा करके पतिव्रता नारी बनना है, मुझे अपने दीदी से भी बड़ी पतिव्रता बनना है। अब दूसरे दिन सुबह जो है जल्दी जग करके सारे घर को क्लीन की, झाड़ू पोछा बर्तन सब क्लीन की, बढ़िया नहा धो करके चाय बनाई। चाय बनाने के बाद पति देव के पास गई, हिला डुला के जगाई, बोले नारायण आप चाय पी लीजिए। नारायण जगे, बोले ये क्या चमत्कार हो गया, 17 साल हो गया मैं रोज चाय बना करके पिलाता हूँ, आज ये क्या हो गया मेरे साथ। हे भगवान ये मेरे ऊपर कौन सी कृपा है। बोले चलो कोई बात नहीं, 17 साल बाद ही सही इसके दिमाग में तो आया कि पति की सेवा करनी है, चाय के लिए। चाय पीने के बाद में बोले अब नारायण आप जो है जल्दी उठ जाइए और ब्रश जी भी करिए, नित्य क्रिया करिए, मैं आज आपको नहलाऊंगी। और ले गई, रगड़ रगड़ करके पीठ नहला रही है पत्नी। फिर बाद में आग्रह कर करके नाश्ता करा रही है। नाश्ता कराने के बाद भोजन भी आपकी रुचि क्या है वो मैं बनाऊंगी। वो रुचि का भोजन बना करके आग्रह कर करके खिला रही है और कह रही है कुछ मेरे लिए प्रसाद स्वरूप जरूर छोड़ देना। नारायण सोचा क्या चमत्कार हो रहा, भगवान की लीला भगवान ही जाने, ये खुद अपना जूठा मुझे रोज खिलाती है। आज ये क्या आग्रह कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए रात्रि को भी यही हुआ, आग्रह कर करके ग्रह लक्ष्मी भोजन करा रही है और नारायण से कह रही है कुछ मेरे लिए छोड़ देना, मैं प्रसाद स्वरूप पाऊंगी। अब पति ने थोड़ा बहुत छोड़ दिया। उसके बाद फिर जब सोने गए तो जो है पैर दबा रही हैं, तो बोले आज पता नहीं क्या हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 17 साल बाद ही सही ये सुख तो मिला। वो सो गया। सोने के बाद ये 3 दिन प्रक्रिया चलती रही। अब चौथे दिन उसने कहा कि आप दोपहर में सोने जाइए और मैं धान कूट रही हूँ और आप जो है थोड़े देर बाद पानी जरूर मांग लेना। अब वो पति देव 3-4 दिन की मालिश पाया था, 17 साल बाद रगड़ रगड़ के नहलाया गया था, खूब सेवा हुई थी। अब दोपहर में गहरी नींद लग गई। अब पत्नी 3 घंटा हो गया धान कूटते कूटते पसीना पसीना हो गई और ये नारायण जगने का नाम नहीं ले रहे। और गलती से जो है मूसल जो है हाथ में लग गया, गलती से मूसल सर में टकरा गया तो और गुस्सा तेज बढ़ गया। बोले मैं इनकी सेवा इतना दिन की और गई वही मूसल लेकर के पति के ऊपर ले धमाधम। भाई जो सेवा हो रही थी, जब ज्यादा सुख मिलने लग जाए तब दुख भी आता है, तो दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बोले तेरा क्या बिगड़ जाता, 1 गिलास तो पानी मांग लेता, मैं भी पतिव्रता बन जाती तो सोता रहा। मैं 3 घंटे से धान कूटती रही कि अब पानी मांगोगे, अब पानी मांगोगे, अब पानी मांगोगे। क्या बिगड़ जाता, जग करके 1 लोटा यदि पानी मांग लेते तो मैं भी पतिव्रता बन जाती। तो देखा देखी कभी किसी को भक्ति नहीं आती। भक्ति के लिए यहाँ से जागृति होना बहुत जरूरी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।